I welcome young lawyers and future lawyers on this channel. First of all, I like to thank all my subscribers who have subscribed me and given their precious time to see this channel. And I've got 100 plus subscriber now. If you have not subscribed my channel, so please do subscribe and also press the bell icon so you get the next video notifications. And inshallah, the next video will be section 15 of the Financial Institution Recovery Ordinance 2001. So moving towards our topic, today's topic is section 14 of the Financial Institution Recovery of Finance Ordinance 2001. This section pertains to the decree regarding the mortgage finance. So first we go through this section, then we will discuss. It says that decree in suit relating to mortgages where the suit filed by a financial institution before the banking court is for the enforcement of a mortgage of an immovable property, the banking court will not be required to pass preliminary decree as provided in order 34 of the first schedule to the Code of Civil Procedure, but shall directly pass an interim or final decree for foreclosure of sale. हमारे पास अमूमन वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं लोन्स की, लेकिन हम जो ज्यादातर जो डिस्कस करते हैं वो दो किस्म के लोन हैं। एक मॉर्गेज फाइनेंस है जिसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है, एक जो है वो पर्सनल गारंटी की बिना। इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो भी अभी प्लान की है बनाने की, जिसमें हम मॉर्गेज, हाइपोथेकेशन, प्लेज और चार्ज, इन चारों टॉपिक्स के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे। फिलहाल बारह हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अगर कोई सूट फाइल होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई सूट फाइल करता है उस बोरोवर के खिलाफ, उस गारंटर के खिलाफ, उस मॉर्गेजर के खिलाफ, जिस लोन फाइनेंस के अंदर जिस फाइनेंस अमाउंट जब लेते हुए उसने प्रॉपर्टी अपनी मॉर्गेज की है। मॉर्गेज भी हमारे पास दो किस्म की हैं, जो मैं आपको पहले भी किसी वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था। एक इक्विटेबल मॉर्गेज है, एक मॉर्गेज है। वैसे तो मॉर्गेज की भी 6 काइंड्स हैं, वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ एक टॉपिक हमारे पास जो है वो सिर्फ सेक्शन 14 है, तो इसलिए हम सिर्फ इसी को फोकस करेंगे। फिर काइंड्स ऑफ मॉर्गेज की बात करें और दूसरी चीजें इंशाल्लाह वो किसी एक और वीडियो में आपके साथ रखा जाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज है और सूट फाइल होता है और उसकी लीव टू डिफेंड रद्द हो जाती है, ये तमाम हम प्रोसेस पढ़ चुके हैं, सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13 डिस्पोजल ऑफ सूट। तो ये आज उसका 14 जो है एक कंक्लूजन है उस तमाम तसलसल का जो सेक्शन 9 से शुरू हुआ था और आज 14 पे इख्तिताम पजीर हो रहा है। इट कंटिन्यूएशन, जो स्टेप बाय स्टेप चीजें आती रही हैं, जो हम प्रोसीजर को फॉलो करते रहे हैं अपनी बैंकिंग के सूट्स के हवाले से। तो अगर इसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो फिर जो बैंकिंग कोर्ट है वो डायरेक्ट या तो इंटरिम डिक्री पास करेगी या फाइनल डिक्री पास करेगी। इसमें प्रिलिमिनरी डिक्री पास नहीं करेगी, जो कि प्रोवाइड की गई है सीपीसी में। मैंने इसकी डेफिनेशंस भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए
ये थोड़ा समझने के लिए। वैसे तो आप सब लोग ने पढ़ा भी है और माशाल्लाह आप सब लोग जानते भी हैं प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होती है। इट मे बी अ पार्टली preliminary or partly final. Hence, a preliminary degree is a degree passed in a suit but doesn't dispose of the suit, whereas the final degree dispose of the suit. A preliminary degree only comes out of consequences of determination of substantive rights. सब्सटेंसिव राइट्स की डिटर्मिनेशन के लिए एक प्रिलिमिनरी डिग्री पास होती है जो हमें सीपीसी में प्रोवाइड की गई है। लेकिन हम हमारे पास जो इस वक्त टॉपिक है सेक्शन 14, उसमें ये क्लियरली कहा गया है कि यहाँ प्रिलिमिनरी डिग्री पास नहीं होगी। इसमें सिर्फ दो किस्म की डिग्रियां पास होंगी, या तो इंटरम पास होगी। इंटरम डिग्री हमारे पास सेक्शन 11 मौजूद है। सेक्शन 11 हम पढ़ भी चुके हैं और उसको डिफाइन भी इसीलिए इस तरह किया गया है कि अगर उसमें कोई admission है on the basis of admission court has power to pass an interim degree। उसके बाद हम इसी के अंदर एक और डेफिनेशन जो साथ साथ है, what is an interim degree? The term interim order refers to an order issued by a court during the pendency of the litigation. It is generally issued by a court to ensure status quo. The nature of the order essentially depends on the discretion issued by the court. And now we come to the final degree. A degree is a formal order from the court saying you must pay money to the creditor. If the court issue a decree and you have been given time to pay, your creditor can take action to recover their money. सेक्शन 14 एक जिससे हमने ये बात अखज़ की है कि सेक्शन 14 जो है एक तो कंक्लूजन है हमारे जो कंटिन्यूटी थी सेक्शन 9, 10 और ये ऑनवर्ड्स जितने भी सेक्शंस थे उसमें ये एक कंटिन्यूटी में एक कंक्लूडिंग सेक्शन है कि इसमें अब डिग्री पास हुई है। अब डिग्री जो पास हुई है अगर वो मॉर्गेज के अगेंस्ट है तो उसमें या तो इंटरम डिग्री होगी। इंटरम डिग्री में ये है कि इंटरम डिग्री पास होने के बाद एविडेंस उस पर रिकॉर्ड की जाएगी जो हम पढ़ भी चुके हैं। उसके अलावा अगर इंटरम डिग्री पास नहीं होगी तो फिर फाइनल डिग्री पास होगी और फाइनल डिग्री में फिर ये प्रॉपर्टी जो है ऑक्शन की तरफ जाएगी। इसमें फिर नेक्स्ट हमने सेक्शन 16 यहाँ मौजूद है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस में, जिसके तहत हम अटैचमेंट करा सकते हैं बिफोर जजमेंट और जिस वक्त हम सूट फाइल करते हैं उस वक्त ये अटैचमेंट की हम एप्लीकेशन दे सकते हैं। और जब डिग्री फाइनल डिग्री जब हो जाएगी तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन का, अगर आपने प्रॉपर्टी पहले अटैच कराई है। अदरवाइज आफ्टर डिग्री आप फिर एग्जीक्यूशन कन्वर्जन है, उसके बाद जो है एग्जीक्यूशन की स्टेज आ जाएगी और सो ऑन। तो आज हम इस टॉपिक को सिर्फ यहीं पर ही महदूद रखते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज है किसी सूट के अंदर किसी केस के अंदर, उस सूरत में बैंकिंग कोर्ट जो है वो डिग्री पास करेगी, वो या तो इंटरम डिग्री होगी या फाइनल डिग्री होगी, उसमें प्रिलिमिनरी डिग्री पास नहीं करेगी। डिग्री जब हो जाएगी तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन का, अगर आपने प्रॉपर्टी पहले अटैच कराई है। अदरवाइज आफ्टर डिग्री आप फिर एग्जीक्यूशन कन्वर्जन है, उसके बाद जो है एग्जीक्यूशन की स्टेज आ जाएगी और सो ऑन। तो आज हम इस टॉपिक को सिर्फ यहीं पर ही महदूद रखते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज है किसी सूट के अंदर किसी केस के अंदर, उस सूरत में बैंकिंग कोर्ट जो है वो डिग्री पास करेगी, वो या तो इंटरम डिग्री होगी या फाइनल डिग्री होगी, उसमें प्रिलिमिनरी डिग्री पास नहीं करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है। कोई आपको सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं।
और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, और ताकि आप लोग जो है वो दूसरी वीडियोस जो आ रही हैं वो आप देख सकें।